Good morning, friends. How are you? I hope all you are enjoying. So, welcome to our channel. Let's create history. And today we are going to explain our seventh lecture of noun series. सो हम कलेक्टिव नाउन के पार्ट 3 पर हैं। पार्ट 3 पे हम आज जो है कलेक्टिव नाउन को कंप्लीट करेंगे। जितना भी पार्ट हमारा छूटा है वो हम कवर करेंगे। सो कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को देखिए और इधर आंसर्स लिखे हुए हैं, उनसे मैच करना है। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको मैच करना है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, एक पूरा सेंटेंस आपको गिवन होगा जिसमें इस तरीके के कुछ वर्ड होंगे, या तो फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मैंने कल के लेक्चर में आपको 5 क्वेश्चंस कराए थे, लास्ट में 4 ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस में से एक को चूज करना है। ये यहाँ पे जो ये फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ एरर दे के रखेंगे। जैसे ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं भाई, कुछ ऑप्शन दे के रखेंगे। जैसे गैंग दे दिया, अ गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, या ये दे दिया अ फ्लोक ऑफ स्टूडेंट्स, या दे दिया अ बोर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, जबकि ये तीनों विकल्प गलत हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चंस किस तरीके से आता है, उससे पहले ये है कि आप अपना बेसिक कंप्लीट करें, बेसिक को अच्छे से तैयार करें। तो हम इसी सेंस में पहले क्वेश्चन पे समय ना गंवाते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो आ ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो स्टूडेंट के ग्रुप को कल हमने देखा था, क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। तो 17 ऑप्शन सही है। स्टूडेंट के ग्रुप को हम क्लास बोलेंगे। यहाँ पे आपको क्लास लिखना है, 17 ऑप्शन में आपको क्लास ऐड करना है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की क्या होती है, क्लास होती है। अब अगर बात करें सोल्जर्स की, तो सोल्जर्स का क्या होता है भाई, सोल्जर्स की रेजिमेंट होती है, बटालियन होती है, आर्मी होती है। ठीक है, सोल्जर्स की बहुत सारी चीजें हैं। सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, रेजिमेंट भी बोल सकते हैं, बटालियन भी बोल सकते हैं, आर्मी भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, एन गिवन है। देखो 2 ऑप्शन यहाँ पे हैं, एक रेजिमेंट है, सोल्जर्स के ग्रुप को रेजिमेंट भी बोल सकते हैं, और एक ऑप्शन आर्मी है, सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी भी बोल सकते हैं। तो यहां पे एन गिवन है। आपको पता है अगर वोवल से पहले एन आता है, आर्टिकल में इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे, कहां पे ए का यूज होता है, कहां पे एन का यूज होता है, कहां पे दा का यूज होता है। तो जब हम आर्टिकल वाला चैप्टर लेंगे तो इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई वर्ड वोवल से शुरू होता है, ए ई आई ओ यू, अगर कोई शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू होता है, तो वो शब्द, उस शब्द से पहले एन का यूज करते हैं। हमेशा एन का यूज करें ऐसा जरूरी नहीं होता। वोवल का साउंड के कुछ बात होती है, साउंड का कुछ मैटर होता है कि वोवल का साउंड देना चाहिए। जैसे यूरोपियन है, तो यूरोपियन से पहले ई से शुरू होता है, लेकिन फिर भी यूरोपियन से पहले हम एन नहीं लगाते, ए लगाते हैं। तो वो सब हम आर्टिकल के चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना समझिए, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। यहाँ पे एन गिवन है, तो यहाँ पे रेजिमेंट की जगह क्या यूज करेंगे, आर्मी। तो यहाँ पे 18th नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पे 18th नंबर ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिंगर्स। सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, कल हमने पढ़ा था, सिंगर्स के ग्रुप को कोयर कहते हैं। तो यहाँ पे 19वां ऑप्शन सही है, कोयर। 19वां ऑप्शन यहाँ पे सही है, कोयर आएगा। ठीक है, सेलर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्रू कहते हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक में या एरर में पूछे जाते हैं। इस लेक्चर के समापन के बाद, इस लेक्चर के लास्ट में भी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उन्हें चेक करना है, देखना है। तो फटाफट इन चीज़ों को कवर करते हैं। लेक्चर को आज लंबा नहीं करेंगे, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कम से कम 50-60 वर्ड है, 50-60 वर्ड हमें आज कवर करने हैं। तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको फटाफट जो भी चीज़ें हैं बताऊँगा, आप उन चीज़ों को रिलेट करते रहिए। आप इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या लगातार वीडियो देख के अपने नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद सेलर्स को बोलते हैं भाई, सेलर्स के ग्रुप को क्रू बोलते हैं, क्रू। तो 20वां ऑप्शन सही है, सेलर्स के ग्रुप को क्रू बोलते हैं, 20वां ऑप्शन सही है। सेलर मैंने कल बता दिया था, जो जहाज को चलाते हैं, नाविकों के समूह को सेलर्स बोलते हैं। म्यूजिशियंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, म्यूजिशियन के ग्रुप को बैंड बोलते हैं। म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। तो हमारे पास 16th ऑप्शन है, 16th ऑप्शन सही है। इसके बाद क्रुक्स, एक वर्ड आया क्रुक्स। क्रुक्स का मतलब होता है बेईमान आदमी,
घपलेबाज आदमियों का समूह, बेईमान आदमियों का समूह, डिसलॉयल आदमियों का समूह, ऐसे आदमी जो बेईमान हो उन्हें क्रुक्स बोलते हैं। तो क्रुक्स के समूह को बंच बोलते हैं। तो बंच कहाँ पे गिवन है भाई? बंच 15th ऑप्शन सही है, बंच बोलेंगे। क्रुक्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? बंच बोलेंगे। इसके बाद पीपल और स्पेक्टेकर्स, आपको कल बताया था जो पीपल का ग्रुप होता है उसे क्राउड बोलते हैं। क्राउड भीड़ बोल देते हैं, और जो हिंसक भीड़ होती है जो वायलेंस करती है उसे मॉब बोलते हैं। तो यहां पे क्राउड आप 14th ऑप्शन सही है। पीपल और स्पेक्टेटर्स के लिए हम क्राउड यूज करेंगे। तो यहां पे क्राउड यूज होगा भाई 7th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन, थीव्स, ग्रुप ऑफ थीव्स, चोरों के समूह के लिए हम गैंग यूज करते हैं। जो चोरों का समूह होता है या लेबर्स का समूह होता है उसके लिए गैंग यूज करते हैं। तो गैंग 3rd ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पे 2 जगह गैंग दिया गया है, गैंग 3rd और 13th दोनों जगह गैंग दिया गया है। तो या 3rd ऑप्शन लगा लो या 13 ऑप्शन लगा लो। थीव्स के समूह को हम गैंग बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने 3rd ऑप्शन चुन लिया। अब कहीं पे लेबर भी लिखा होगा, इसका मतलब जब ये देखो लेबर्स के समूह को हम गैंग बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने 13 ऑप्शन को क्लिक कर लिया। 13 ऑप्शन हमने यहाँ पे चूज कर लिया। इसके बाद डांसर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? डांसर्स जो नाचने वाले होते हैं, नर्तक होते हैं, डांसर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? डांसर्स के ग्रुप को हम, देखो भाई, जो डांसर्स होते हैं डांसर्स के ग्रुप को ट्रूप भी बोल सकते हैं, डांसर्स और आर्टिस्ट के ग्रुप को ट्रूप बोल सकते हैं, या ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन सही है, ग्रुप आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन सही है 12। डांसर्स के लिए ग्रुप ऑप्शन सही है। इसके बाद प्लेयर्स की क्या होती है भाई? प्लेयर्स के ग्रुप को टीम बोलते हैं। प्लेयर्स के ग्रुप को टीम बोलते हैं। अब मैंने बताया था जो डांसर हैं या आर्टिस्ट हैं, डांसर और आर्टिस्ट के लिए हम ट्रूप या ग्रुप लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ग्रुप लगाया, इसके बाद एक ट्रूप ऑप्शन भी है, ट्रूप, और यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिस्ट और डांसर्स। तो आर्टिस्ट और डांसर्स के ग्रुप को ट्रूप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 10 ऑप्शन सही है। तो ट्रूप या ग्रुप दोनों में से कोई भी चीज आए तो आप उसे लगा सकते हैं। थीव्स के ग्रुप को हमने यहाँ पे क्या लगाया था भाई? गैंग लगाया था। थीव्स के ग्रुप के लिए हमने गैंग लगाया था। थीव्स के ग्रुप के लिए एक दूसरा शब्द भी हम यूज कर सकते हैं। थीव्स के ग्रुप के लिए हम दूसरा शब्द भी यूज कर सकते हैं, और वो शब्द होगा पैक। थीव्स के लिए हम पैक को भी यूज कर सकते हैं। तो 9th ऑप्शन सही है। इसके बाद इम्प्लॉय, जितने भी इम्प्लॉयज होते हैं, चाहे वो टीचर्स हो, इंजीनियर्स हो, जो इम्प्लॉयज होते हैं, इम्प्लॉयज के ग्रुप को हम स्टाफ बोलते हैं। एम्प्लॉयज के ग्रुप को, एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, जो भी एम्प्लॉय है, टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो उनके ग्रुप को हम स्टाफ बोलते हैं, स्टाफ। तो 8th ऑप्शन सही है, स्टाफ 8th ऑप्शन सही है। इसके बाद सोल्जर्स, यहां दोबारा सोल्जर्स आया। पहले हमने सोल्जर्स के बारे में देखा, यहां पे हमने आर्मी का यूज किया था, 18 नंबर यूज किया था, आर्मी यूज किया था क्योंकि यहां पे एन था। इसके बाद यहां पे सोल्जर्स दोबारा आया, तो हमारे पास एक ऑप्शन और बचा हुआ है, रेजिमेंट। रेजिमेंट भी सोल्जर्स के ग्रुप को ही बोलते हैं, तो यहां पे विकल्प नंबर 7 आ जाएगा। इसके बाद नेटिव, नेटिव के ग्रुप को क्या बोलते हैं भाई? नेटिव, नेटिव का मतलब क्या होता है? पहली बात ये समझो, नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, जो किसी जगह के, किसी स्थान के, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के मूल निवासियों ने नेटिव बोलते हैं। और नेटिव के ग्रुप को हमेशा ट्राइब बोला जाता है, ट्राइब। तो यहाँ पे ट्राइब आएगा, ये शब्द 6 नंबर ट्राइब आएगा, तो यहाँ पे 6th ट्राइब आ जाएगा भाई। नेटिव के ग्रुप को ट्राइब बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लिसनर्स। तो लिसनर की क्या होती है भाई? लिसनर्स, लिसनर सुनने वाले। लिसनर की हमेशा असेंबली होती है, या लिसनर को ऑडियंस बोल देते हैं, ग्रुप ऑफ ऑडियंस। तो लिसनर के लिए 2 शब्द हमारे पास हैं, या तो आप असेंबली यूज कर लीजिए या आप ऑडियंस यूज कर लीजिए। तो लिसनर के लिए हमने यहाँ पे ऑडियंस यूज किया, 5th नंबर। असेंबली या ऑडियंस, दोनों चीजें लिसनर के लिए सही हैं, असेंबली या ऑडियंस, तो दोनों चीजें लिसनर के लिए सही है। इसके बाद एक्सपर्ट की बात करते हैं। एक्सपर्ट का मतलब होता है
जो किसी मामले का विशेषज्ञ हो। तो एक्सपर्ट का हमेशा पैनल होता है, एक्सपर्ट का हमेशा पैनल होता है। तो 17th क्वेश्चन में आप 4th ऑप्शन रखेंगे, एक्सपर्ट का हमेशा पैनल होता है। इसके बाद बात करते हैं टूरिस्ट्स की। तो टूरिस्ट होते हैं जो घूमने वाले पर्यटकों को टूरिस्ट बोला जाता है। टूरिस्ट के ग्रुप को फ्लोक बोलते हैं। टूरिस्ट के ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लोक बोलते हैं। तो टूरिस्ट के ग्रुप को हम फ्लोक बोलेंगे। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद लास्ट हमारे पास क्वेश्चन आया 20th, 20वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है हमारा। तो 20वें क्वेश्चन में हमने देखा डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है भाई? डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड बोला जाता है। डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड बोला जाता है। तो सेंटेंस नंबर ऑप्शन नंबर 1 सही विकल्प होगा। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, आपके आंसर यहाँ पे गिवन है, नंबरिंग मैंने कर दी है। इनसे आपको अपनी वोकेब को बढ़ाना है ताकि आप फिल इन द ब्लैंक, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जैसे सवाल कर। देखो भाई, फिश के समूह को कैच बोलते हैं, फिश के समूह को कैच बोलते हैं। चींटियों के समूह को आर्मी बोलते हैं। बर्ड्स की फ्लाइट होती है, बर्ड्स को फ्लोक भी बोला जाता है। फिशेस को होल बोलते हैं। भेड़ों के झुंड को फ्लोक कहा जाता है। हिरन, कैटल जानवरों के समूह को, एलिफेंट्स के समूह को, गोट्स के समूह को, बफेलो के समूह को हर्ड बोला जाता है, हर्ड। मधुमक्खियों के छाते को समूह को हीव बोला जाता है, हाइव बोला जाता है। शावकों के समूह को, कब्स को, पिल्लों के समूह को लिटर बोला जाता है। ठीक है। चिड़िया, स्पैरोज, चिड़िया के समूह को होस्ट बोला जाता है। कलेक्शन ऑफ स्पैरोज होस्ट कहलाता है। ठीक है भाई। घोड़ों के समूह को, प्लेयर्स के समूह को टीम बोल देते हैं। घोड़ों की टीम होती है, प्लेयर्स की टीम होती है। शेरों के झुंड को ट्रूप बोला जाता है। वाइल्ड एनिमल्स के झुंड को जू बोला जाता है। जहाँ पे वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर रहते हैं, उसे जू बोला जाता है। भेड़ियों का झुंड होता है, उसे पैक बोलते हैं, पैक ऑफ वुल्स। ठीक है। पिल्लों का, किटन्स, चूजों का, इनका सबका पपीज और किटन्स का लीटर होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम। जो बीज होती है, मधुमक्खी होती है, चींटी होती है, रेट्स होती हैं, फ्लाइज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो उन्हें स्वार्म बोला जाता है, स्वार्म भी बोला जाता है। हॉर्सेस की, डक्स की, ओक्सन, ओक्सन का मतलब बैल, डक का मतलब बत्तख, हॉर्स का मतलब घोड़े, तो इनकी क्या होती है? टीम होती है। कौवों के झुंड को मर्डर बोला जाता है। कुत्तों के झुंड को कैनल बोला जाता है। हाउंड्स, जो शिकारी कुत्ते होते हैं, उनके झुंड को पैक बोला जाता है। तो ये, चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड देखो। थोड़ा स्पीड अप करेंगे क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं। देखो, जब बहुत सारे आइलैंड होते हैं, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, बहुत सारे द्वीपों के समूह को ग्रुप बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन में क्या यूज होगा? ग्रुप। अगर स्टार्स की बात करें तो स्टार्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार को गैलेक्सी कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। गैलेक्सी, कॉन्स्टिलेशन, ये सब स्टार्स के लिए है। गैलेक्सी, कॉन्स्टिलेशन, ये सब स्टार के लिए है। जो आपके नोट्स का समूह होता है उसे वेड बोलते हैं। जो ट्रीज का समूह होता है उसे फॉरेस्ट बोलते हैं, फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, क्लम्प बोलते हैं, क्लम्प, ग्रूव बोलते हैं। तो फॉरेस्ट, क्लम्प, ग्रूव। लकड़ियों के समूह को स्टैक बोलते हैं, बंडल भी बोल देते हैं, बंडल, स्टिक्स के समूह को बंडल। तो ये सब इसके कलेक्टिव नाउन है। अगर जहाज का समूह है, जहाजों का समूह है, कारों का समूह है, तो जहाजों के समूह को, कारों के समूह को फ्लीट बोलते हैं। जहाजों के समूह को, कारों के समूह को फ्लीट बोलते हैं। अगर वो अंडर एस्कोर्ट हो, अंडर प्रोटेक्शन हो, सुरक्षा हो, तो उसे कॉन्वे बोलते हैं। कल हमने कराया था ये, कॉन्वॉय, कॉन्वॉय बोल देते हैं। ठीक है भाई। मोतियों के समूह को स्ट्रिंग बोलते हैं, माला। अगर स्टैम्प्स है, फोटोग्राफ है, ऑटोग्राफ्स है, तो उसके समूह को एल्बम बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, कलेक्शन ऑफ ऑटोग्राफ इज नोन एज एल्बम। बुशेस के समूह को हेज बोलते हैं। अगर बुक्स हैं बहुत सारी, कलेक्शन ऑफ बुक को लाइब्रेरी बोलेंगे। फ्रूट्स के ग्रुप को कलेक्शन ऑफ फ्रूट बास्केट बुलाया जाएगा। राइस के ग्रुप को, राइस को बाउल ऑफ राइस बोलेंगे। कार्ड्स को पैक ऑफ कार्ड्स बोलेंगे। शूज को पेयर ऑफ शूज बोलेंगे।
कीज को बंच ऑफ कीज बोलेंगे, फ्लावर्स को बुके बोलेंगे, ड्रॉवर्स को चेस्ट बोलते हैं, झूठ बहुत सारा झूठ पैक ऑफ लाइज, माउंटेन्स को रेंज बोलते हैं, डस्ट को क्लाउड बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये शब्द हैं, इन्हें फटाफट अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए, क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे। इसी स्लाइड में मैं 5 या 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पे दूंगा। अगर आपके ये सारी चीज़ें याद हैं तो किस किस तरह की एरर हमें मिल सकती है वो सब इस सीरीज में ही मैं। चलो भाई, जो अभी तक वोकैब की थी तो उसका अब क्या महत्व है देखो इन क्वेश्चंस में पता चलेगा भाई। पूरी स्लाइड जो है हमने आज का पूरा लेक्चर वोकैब में बिताया, उन वोकैब का क्या फ़ायदा है। एग्जाम में 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के होते हैं, एरर फाइंड आउट करने के, कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक के होते हैं, कुछ क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के होते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एरर बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब मैंने कुछ सवाल दिए हैं, सब के सब कलेक्टिव नाउन पे बेस्ड हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं कलेक्टिव नाउन पर बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द ओल्ड मैन वांटेड टू नो इफ आई हैड अ लिटर ऑफ हाउंड्स, नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे बूढ़ा आदमी जानना चाहता है कि क्या मेरे पास ये चीज़ है, हाउंड्स का कोई कलेक्शन है। हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ते, हाउंड्स का मतलब शिकारी कुत्ते, और शिकारी कुत्तों का लिटर नहीं होता। शिकारी कुत्तों के झुंड को, शिकारी कुत्तों के समूह को क्या बोलते हैं भाई, लिटर नहीं बोलते, लिटर बोलते हैं पपीज़ के समूह को, पिल्लों के समूह को, जो कुत्ते होते हैं उनके समूह को, घरेलू कुत्तों के, और किटन्स के समूह को हम लिटर बोलते हैं। हाउंड्स के समूह को लिटर नहीं बोलते, हाउंड्स के समूह को हम बोलते हैं पैक, पैक ऑफ हाउंड्स बोलते हैं। तो हमारे सी पार्ट में एरर है, ये कलेक्टिव नाउन की एरर है, हमारे सी पार्ट में यहाँ पे एरर है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, डिफरेंट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन से सवाल आए तो इन पर आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दूसरा सेंटेंस देखिए, वी ऑल नो दैट देयर इज अ चेन ऑफ स्टार्स इन द स्काई। हम सभी को पता है कि आकाश में बहुत सारे सितारों की श्रृंखला है, सितारों का समूह है। अब स्टार्स यहाँ पे आया, स्टार्स के कलेक्शन को, स्टार के लिए कलेक्टिव नाउन दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं। अगर आप पिछली स्लाइड में देखोगे, पिछले लेक्चर में देखोगे तो स्टार्स के लिए हमने वर्ड यूज किया था गैलेक्सी या कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, तो चेन का यूज नहीं होता, चेन गलत है, यहाँ पे गैलेक्सी का यूज कीजिए, गैलेक्सी का यूज कीजिए, चेन गलत है। और ऑप्शन बी में आपको टिक करना है, ऑप्शन बी को आपको फिल करना है, बी ऑप्शन में एरर है। तीसरा सवाल देखते हैं, मोस्ट ऑफ अस टेक डिलाइट इन सीइंग अ बॉडी ऑफ लेडीज। हम में से बहुत सारे लेडीज को देखकर खुश होते हैं, लेडीज को देख के खुश हो जाते हैं। हम में से बहुत सारे लेडीज के ग्रुप को देखकर खुश हो जाते हैं। तो जो लेडीज का ग्रुप होता है भाई, जो लेडीज का ग्रुप होता है, वुमेन का ग्रुप होता है, जो गर्ल्स का ग्रुप होता है, तो उसके लिए बॉडी का यूज नहीं करते, उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक शब्द है बिवाए, बिवाए बिवे। तो सी पार्ट में एरर है आपकी, सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, शी वॉज कैरिंग ऑन हर हेड अ स्टॉक ऑफ स्टिक्स। वो अपने सर पर स्टिक्स का, लकड़ियों का एक गट्ठा लेके जा रही थी, एक बंडल लेके जा रही थी। ठीक है भाई, तो स्टिक्स के लिए जो है स्टॉक का यूज नहीं करते, स्टिक्स के समूह के लिए हम बंडल का यूज करते हैं, बंडल का यूज करते हैं, बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ स्टिक्स। तो सी पार्ट में एरर है, ये स्टॉक नहीं आएगा, बंडल आएगा। तो सही वर्ड्स के कलेक्टिव नाउन में आपको क्या करना है, प्रॉपर ग्रुप के लिए प्रॉपर नाउन का आपको यूज करना है। आपको वोकैब पढ़नी है, जितने प्रीवियस लेक्चर में, कल परसों 2 लेक्चर हो चुके हैं कलेक्टिव नाउन के, दोनों लेक्चर्स में जो भी हमने कलेक्टिव नाउन की आपको वोकैब दी है, जो भी कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया, उसे अच्छे से पढ़िए। आज का लेक्चर बहुत अच्छे से कीजिए। आज के लेक्चर में 60 वोकैब है, पूरी 60 वर्ड्स हैं, और उसके अलावा भी जो वर्ड आपको मिलते हैं तो उन्हें पूछिए। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और अगर आप चाहें तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं भाई। एक ये भी चीज़ है, जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए,
मैं आपका एक ग्रुप बना दूंगा लेट्स क्रिएट हिस्ट्री का, क्योंकि अभी कम सब्सक्राइबर हैं, अभी कम बच्चे हैं, तो सबके सवालों के जवाब मैं दे पाऊंगा। ठीक है, बाद में संभव नहीं हो पाएगा। तो 7055-988-174 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और मुझे बताइए कि क्या लेट्स क्रिएट हिस्ट्री वाले ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूं, व्हाट्सअप वाले ग्रुप में। उसमें मैं डिफरेंट मटेरियल एग्जाम से रिलेटेड आपको भेजता रहूँगा। ठीक है भाई, चलो। इसके बाद क्वेश्चन आता है, ही डेयर मी टू टीज अ हर्ड ऑफ बीज। तो बीज मधुमक्खी होती है भाई। मधुमक्खी के समूह को क्या बोलते हैं? मधुमक्खी के समूह को हर्ड नहीं बोलते, स्वार्म बोलते हैं, स्वार्म ऑफ बीज बोलते हैं। तो इसमें सी पार्ट में एरर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एरर के मिलेंगे। अब फिल इन द ब्लैंक के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए भाई। फिल इन द ब्लैंक के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? शी वॉज डिलाइटेड टू सी पपीज इन द हाउस, और आपको कलेक्शन का बताना है। तो पपीज के लिए आपको पता है लीटर का यूज होता है, पपीज के लिए लीटर का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। हर्ड का यूज हम कैटल के लिए करते हैं, टीम का यूज हॉर्स के लिए करते हैं या प्लेयर्स के लिए करते हैं, मोब का यूज पीपल के लिए करते हैं, जो एंग्री पीपल होते हैं, वोलेंट पीपल होते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। इसके बाद हैव यू एवर हैड द प्लेजर ऑफ रिलैक्सिंग इन द ट्रीज। ट्रीज के झुंड के लिए हम क्या करते हैं? ट्रीज के कलेक्शन के लिए, ट्रीज के लिए कलेक्टिव नाउन क्या यूज करते हैं? या तो हमारे पास फॉरेस्ट है, या क्लम्प है, या ग्रूव है। तो आपके पास देखते हैं कौन सा ऑप्शन है भाई। अ कोर्स ऑफ नहीं होगा, कोर्स ऑफ लेक्चर होता है, कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स वगैरह होता है। अ ग्रूव ऑफ सीरीज नहीं होगा, सीरीज ऑफ लेक्चर्स होता है। अ ग्रूव ऑफ, तो आपके पास सी विकल्प सही है। अब इसके बाद यहाँ पे आया, नाउ यू कैन सी हॉर्स अराइविंग टू ज्वाइन द टीम। हॉर्सेज हमारे पास है, हॉर्सेज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। इसके बाद इट इज करेक्ट टू यूज द बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स। तो माउंटेन्स के कलेक्शन के लिए हमारे पास दो शब्द थे, पिछले लेक्चर में हमने बताया था। एक तो आप चेन लगा सकते हैं या रेंज लगा सकते हैं, रेंज ऑफ माउंटेन्स या चेन ऑफ माउंटेन्स। तो रेंज यहाँ पे गिवन नहीं, यहाँ चेन यहाँ पे गिवन नहीं है, रेंज गिवन है, तो रेंज आप यहाँ पे लगाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, फिल इन द ब्लैंक के। वी हैव इनवाइटेड ऑफ म्यूजिशियन टू मेक पार्टी डिलाइटफुल। म्यूजिशियन के समूह के लिए आप क्या यूज करते हो? बैंड यूज किया जाता है। म्यूजिशियन के समूह के लिए बैंड यूज करते हैं। गैंग का यूज नहीं करेंगे, ग्रुप का यूज नहीं करेंगे, बंच का यूज नहीं करेंगे, बैंड का यूज करेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये दूसरी तरह के क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक के, कलेक्टिव नाउन से संबंधित फिल इन द ब्लैंक मैंने यहाँ पे बताए। इसके बाद जो है वही लास्ट में आइए सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तीसरे तरह के क्वेश्चन। एक पूरा सेंटेंस आपको दिया गया होगा, कुछ लेटर बोल्ड में या अंडरलाइन होंगे और बोलेंगे क्या इनकी जगह कुछ और शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर ये शब्द बिल्कुल सही है तो नो इम्प्रूवमेंट लगा दीजिए, अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे बोट है भाई, आपको पता है जहाज के लिए, बड़े जहाज के लिए आप फ्लीट का यूज करते हैं, लेकिन जो बोट होती हैं, नाव होती हैं, छोटे पानी के जहाज होते हैं, छोटी नाव होती हैं, तो उनके लिए हम फ्लोटिला शब्द यूज करते हैं। तो आपको बी ऑप्शन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन गलत है, नो इम्प्रूवमेंट भी गलत है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बोट्स के कलेक्शन को आप फ्लोटिला बोलते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ पे देखिए, माई फादर इज प्राउड ऑफ हैविंग अ स्टॉक ऑफ ओल्ड पेंटिंग। ओल्ड पेंटिंग, पेंटिंग के कलेक्शन को क्या, पेंटिंग के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कलेक्शन बोलते हैं। बहुत सारी पेंटिंग भाई, मेरे पास पेंटिंग का कलेक्शन है, मेरे पास क्या है? पेंटिंग्स का कलेक्शन है। तो पेंटिंग्स, बहुत सारी पेंटिंग्स के ग्रुप के लिए हम वर्ड यूज करेंगे कलेक्शन। ठीक है, तो स्टॉक नहीं यूज करेंगे। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट मांग रहा है, सेंटेंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है और आपको बी ऑप्शन पर जाके बी ऑप्शन को टिक करना है। तो ये आपका भाई था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमने 3 पार्ट में पूरा किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तीनों के तीनों पार्ट आप देखिए भाई। कलेक्टिव नाउन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और एक बार फिर अगर आप लोग मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर 7055988174, आप उस पर मुझे मैसेज कर दीजिए, सिंपली पिंग कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और ग्रुप में आप अगर इनकी मुझे, आप लोगों को PDF फाइल्स की ज़रूरत है या
नोट्स की ज़रूरत है या और एक्स्ट्रा मटेरियल की ज़रूरत है एक्सरसाइज करने के लिए, तो मैं वो प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, अच्छे से मेहनत करिए, कोरोना में सुरक्षित रहिए, घरों पर रहो, घर पर रहो, बाहर इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।